हेलो बच्चों। तो ये 2025 जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो आज इसको सॉल्व करेंगे हम। द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेवल्ड एज 75% बाय मास। द वॉल्यूम इन ml of the solution which contain 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज। और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, डेंसिटी गिवन है नाइट्रिक एसिड की, दैट इज 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले आपको गिवन है कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है हमारे पास HNO3 सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के लिए आपको परसेंट W/W गिवन है। क्वेश्चन में बोला है ना उसने आपको 70% बाय मास, तो बेसिकली ये परसेंट W/W है। सो परसेंट W/W होता क्या है हमारा? परसेंट W/W होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये याद रखेंगे हम। दोनों मास में ले किस में रहा हूं? ग्राम में ले रहा हूं, और इनटू करेंगे हम 100। तो बेसिकली बेटा हमारे पास जो परसेंट W/W की वैल्यू गिवन है 75%, तो इससे हमने क्या निकाला? एक कंक्लूजन। वो कंक्लूजन क्या है हमारे पास? लेट मास ऑफ सॉल्यूट, लेट मास ऑफ सॉल्यूट is 75 gram, 75 gram, and mass of solution, mass of solution is 100 ग्राम। तो आपको कंसंट्रेशन टर्म्स रीड करने आने चाहिए। अगर परसेंट W/W गिवन है, तो आप उस परसेंट W/W की वैल्यू से ये डेटा आप अपना क्या कर सकते हो? एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास आ गया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। सो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपने अभी एज्यूम करा है कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी आपके पास आ गया, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मास इज इक्वल टू, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करता हूँ। सो मास कितना है मेरे पास? 100 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे फाइंड करना है, और डेंसिटी कितनी है? 1.25 ग्राम पर ml। देखो ग्राम से ग्राम क्या हो गया यहाँ पर? कैंसिल। जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 100 अपॉन 1.25, है ना। आप जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आपके पास बनेगी। एक काम करता हूँ, डेसिमल हटाता हूँ, 100 हो गया, एंड 25 से कैंसिल करता हूँ 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, एंड 5 से मैंने क्या करा? 100 को कैंसिल करा, 20, दैट इज इक्वल टू 80 ml। सो आपके पास वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना आ गया? 80 ml आ गया। अब आप देखिए, अब आपके पास सिर्फ सिंपल सी आपको मैथ लगानी है। क्या लगानी है? सिंपल मैथ। सिंपल मैथ क्या है कि 75 ग्राम फॉर, ऐसे लिख देते हैं, फॉर 75 ग्राम HNO3 रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वॉल्यूम इज इक्वल टू 80 ml। अगर मेरे पास, इसको समझो, अगर परसेंट W/W 75% कॉन्संट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन है ना, इसका मतलब हमारे पास क्या है? उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 80 ml। उस समय HNO3 का मास कितना है? 75 ml। अगेन हम क्या लगाएंगे? यूनिटरी मेथड लगा देंगे। सो 1 ग्राम HNO3 for 1 gram HNO3 required solution volume, required solution volume is 80 ml upon 75 ग्राम। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको कितने ग्राम HNO3 चाहिए? 30 ग्राम। कितने ग्राम? 30 ग्राम। तो यहाँ पे बस यूनिटरी मेथड लगा देना है आपको। क्या करोगे आप? सो फॉर 30 ग्राम, so for
30 gram HNO3 required solution volume is 80 ml into 80 ml into 30 ग्राम अपॉन 75 ग्राम। सो ग्राम से ग्राम क्या हो गया कैंसिल। आप जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। आप देखिए 5 से कैंसिल करता हूँ 6, 5 से कैंसिल करा मैंने इसको। सो ये आ जाएगा आपके पास 15 एंड एक काम करते हैं अगेन 5 से कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 3, 3 से 6 को कैंसिल करते हैं 2, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 32 ml। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है फॉर 30 ग्राम HNO3 रिक्वायर्ड परसेंट W बाय W कितना 75%। solution volume is 33 ml, सॉरी 32 ml। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक बार क्वेश्चन को आंसर के ऊपर मार्क कर देते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 32 ml। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।